एक बूढ़ा सा आदमी है इस मुल्क में, या कह लें कि अंधेरी कोठरी में रोशनदान की तरह है। नमस्कार, मेरा नाम है सिमरनजीत सिंह। हमारे देश में कई नेता ऐसे हैं, बड़े बड़े नेता, जो हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और हमेशा अपने बयानों से देश की राजनीति को गर्म किए रहते हैं। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे भी नेता हैं, बड़े नेता हैं और बड़े नेता हुए हैं, जिन्होंने बोला कम लेकिन उनके काम ने शोर मचाया। आज बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह, दिवंगत प्रधानमंत्री, और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी को लेकर। सोनिया गांधी ने आज एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इतिहास सरदार मनमोहन सिंह को भारत के सबसे प्रभावशाली प्रधानमंत्रियों में से एक के रूप में याद रखेगा। अब सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। अब आप कहेंगे कि अगर सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ कर दी तो इसमें खास क्या है? आप जानते हैं कि हमारे देश के नेता, मैं यही कहना चाहता हूं, 100 सुनार की एक लोहार की, खूब बोलते हैं, बयानों में कोई कमी नहीं होती। लेकिन सोनिया गांधी वो भी कम बोलती हैं। लेकिन सोनिया गांधी जब बोलती हैं तो देश नहीं, पूरी दुनिया उनको सुनती है। पूरी दुनिया ने सोनिया गांधी के त्याग को सराहा है। सोनिया गांधी ने इसी देश में प्रधानमंत्री के पद को बड़े विनम्रता के साथ अस्वीकार किया और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। आपको मालूम है कि पिछले दिनों मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले से क्लीन चिट मिली, पाक साफ किया गया, बाइज्जत बरी हुए। सोनिया गांधी ने आज उस पर एक आलेख लिखा है। सोनिया गांधी ने इस पर बहुत कुछ कहा है जिसको पूरे देश को समझना चाहिए। और वो लोग जो कोयला घोटाले और करप्शन के नाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे महान, विद्वान, ईमानदार, चरित्रवान प्रधानमंत्री पर उंगली उठाते थे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस शामिल नहीं थी। ये आम आदमी पार्टी के लोग जो ईमानदारी का चोला ओढ़कर घूम रहे थे और अन्ना के साथ जन लोकपाल के लिए धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे थे। आज आम आदमी पार्टी भी अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रही है और जन लोकपाल तो कहाँ खो गया पता ही नहीं है। अन्ना हजारे कभी कभी जागते हैं नींद से तो दिखाई पड़ते हैं। सोनिया गांधी ने जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में क्लीन चिट दी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मनमोहन सिंह के ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि इतिहास मनमोहन सिंह को एक शांत, सरल और बेहद प्रभावशाली प्रधानमंत्री के रूप में याद रखेगा। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन दिनों मोदी भारत के उन छात्रों को माफ कर रहे हैं जिन्होंने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया है। ऐसे में शायद मोदी इस मौके का इस्तेमाल मनमोहन सिंह के खिलाफ की गई अपमानजनक बदनामी के लिए खुद को माफ करने के लिए कर सकते हैं। यह कहा सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर आया, कोयला ब्लॉक आवंटन मामले को लेकर आया है, ये सार्वजनिक चर्चा के सबसे दुखद अध्यायों में से एक को खत्म करना है। बहुत बड़ी बात सोनिया गांधी ने कही है। भारत जैसे देश में मनमोहन सिंह जैसे विद्वान व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति के साथ जो हुआ, ऐतिहासिक रूप से इस देश का एक दुखद अध्याय था। सोनिया गांधी ने खुशी जताई है कि यह दुखद अध्याय सुप्रीम कोर्ट के क्लीन चिट के बाद से खत्म हो गया है। उन्होंने इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चलाया गया बदले का अभियान बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो चरित्र था, जो उनकी ईमानदारी थी, जो उनका योगदान था इस देश के लिए, जो विद्वता थी, उसके खिलाफ एक बदले का सुनियोजित अभियान चलाया गया।
सोनिया गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह बेहद ईमानदार, साफ सुथरी छवि के व्यक्ति थे। इंडियन एक्सप्रेस में सोनिया गांधी ने लेख लिखा है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के खिलाफ योजनाबद्ध और सुनियोजित अभियान चलाया गया था। इसमें नौकरशाही से लेकर मीडिया, न्यायपालिका, नागरिक समाज और निश्चित रूप से आरएसएस और भाजपा के लोग तक शामिल थे। सोनिया गांधी ने कहा आज उनका यह झूठा अभियान अपने स्वाभाविक अंत तक पहुंच गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हर मामले में सही साबित हुए। सोनिया गांधी ने कहा कि 29 जुलाई 2026 हमारी हाल की एक राजनीतिक इतिहास का एक अहम लेकिन अनदेखा दिन था। उन्होंने खुशी जताई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को सीबीआई ने जो क्लीन चिट दी थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। सोनिया गांधी ने कहा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और जवाबदेही का रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी सरकार के काम करने के तरीके से बिल्कुल अलग है। सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने क्राइम और करप्शन की जांच के लिए बनाई गई ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का स्पष्ट और बड़े स्तर पर गलत इस्तेमाल किया है। राजनेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा नेताओं को दबाव के जरिए चुप करा दिया जाता है, नहीं तो चालाकी से भाजपा में शामिल करा दिया जाता है। कई मामलों में तो उन्हें मंत्री पद भी दे दिया जाता है। मतलब सोनिया गांधी ने पूरी तरीके से रगड़ के रख दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्लीन चिट मिली और इसके बहाने उन्होंने मोदी सरकार को भी जमकर लपेटा है। सोनिया गांधी ने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि मोदी भी मनमोहन सिंह के खिलाफ अभियान चलाने वाले सबसे मुखर लोगों में शामिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर भी सोनिया गांधी की टिप्पणी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में मनमोहन सिंह के खिलाफ मोदी की व्यंग्यात्मक और बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी भारतीय संसदीय इतिहास के सबसे निचले दौर के रूप में याद की जाएगी। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर कहा था कि रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने की कला कोई डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखे। सोनिया गांधी ने इसे बेहद निचले स्तर का बयान बताया है और उन्होंने कहा, सोनिया गांधी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर निशाना साधने का मकसद उनकी शानदार शासन व्यवस्था के रिकॉर्ड से लोगों का ध्यान हटाना था और सार्वजनिक चर्चा को दूसरी दिशा में ले जाना था। देखिए, आंकड़े बहुत कुछ कहेंगे, खबरें भी बहुत कुछ कहेंगी, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो 10 साल का कार्यकाल था इस देश के युवाओं के लिए, देश के नौजवानों के लिए एक गोल्डन पीरियड था। सरकारी क्षेत्रों से लेकर निजी क्षेत्र तक नौकरियों की बहार थी। रोजगार के मामले में मनमोहन सिंह की सरकार अव्वल थी। घर घर में खुशहाली लौट रही थी। छोटे उद्योग जोर पकड़ रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक जाने माने वैश्विक स्तर के अर्थशास्त्री थे। उनके मन में यह था कि भारत के हर परिवार में कम से कम रोजी रोटी की इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाए कि खाने पीने का कष्ट कम से कम लोगों को ना हो और रोजी रोटी के लिए लोगों को दूसरी जगह पर ना जाना पड़े, तरक्की करने के लिए आगे जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह का यही स्पष्ट विजन था कि महज रोजी रोटी के लिए मेरे देश का आदमी किसी दूसरे इलाके में जाके मेहनत मजदूरी मशक्कत करे, ये बर्दाश्त नहीं है। हाँ, तरक्की करने के लिए आपको चांद पर जाना है, चले जाइए। तो एक तरफ सरकारी नौकरियों की बहार, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, रेलवे का सेक्टर हो या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो, प्राइवेट कंपनियों को आप देख सकते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी मनमोहन सिंह के दौर में ही बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव जैसे शहरों का विस्तार देखने को मिला। नोएडा में, गाजियाबाद में बड़ी पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ और छोटे शहरों में, गांवों में लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, घरों में पैकिंग का उद्योग, मसाले का उद्योग या बहुत सारी चीज़ें थी। आज सब समाप्त हो रहा है, दम तोड़ रहा है और ये सच्चाई है कि हिंदू मुसलमान के विमर्श में देश की एक पूरी पीढ़ी को समाप्त कर दिया गया है। ये चिंतन मंथन व्यक्ति को खुद से करना होगा। इसके लिए किसी आंकड़े और किसी बयान की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं और मनमोहन सिंह के खिलाफ जो अभियान चलाया गया उसमें नरेंद्र मोदी से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक जिस तरीके से एक सुनियोजित तरीके से जो सब कुछ चल रहा था, उस पर आपकी क्या राय है, ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।